बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बुध 6 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 742 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक्स के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है वर्ल्ड वॉर 3 जंग अजीम सोम। इसकी वजह मैं आपको बता दूं, इसकी वजह है ये बंदा फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, जिनकी स्टेटमेंट इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब किए हुए है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने नेटो मेंबर कंट्रीज़ को, यूरोपियन कंट्रीज़ को मुखातिब करते हुए कहा कि बुज़दिल मत बनो, अपनी फ़ौजें यूक्रेन के अंदर भेज दो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब फ्रांस के सदर की इस स्टेटमेंट पर यूरोपियन कंट्रीज़ का, नेटो ममालिक का और रशिया का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। आपके साथ शेयर करूंगा कि बुज़दिली और बहादुरी के जो लेक्चर्स हैं जो आप यूरोपियन कंट्रीज़ को दे रहे हैं बहुत भारी पड़ेंगे आपको, लेकिन फ्रांस के सदर बहुत ज़्यादा बहादुरी का मुजाहिरा कर रहे हैं। इवन के मोल्दोवा को बचाने के लिए भी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन मैदान में आ गए हैं। मोल्दोवा के अंदर कुछ थ्रेट्स हैं, कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि आने वाले दिनों में रशिया मोल्दोवा के अंदर बदमज़गी क्रिएट कर सकता है। अब ये जो थ्रेट्स मिले हैं मोल्दोवा को, जिसको लेकर मोल्दोवा बहुत ज़्यादा इसकी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने मोल्दोवा की प्रेसिडेंट माया सांदू को बुलाया है पेरिस, और वहाँ पर क्या वादे किए गए हैं फ्रांस की जानिब से कि फ्रांस किस तरह से मोल्दोवा को बचाएगा, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। थ्रेट्स तो रशिया को भी मिले हैं और ये थ्रेट्स रशिया को मिले हैं। अलेक्सी नावाल्नी की अहलिया की जानिब से कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सामने आई हैं और इन अनाउंसमेंट्स पर भी रशिया का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मैदान जंग की सिचुएशन में आपको बता दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स कहते हैं कि मैदान जंग को स्किप ना किया करें। यूक्रेन के हमले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुर्स्क रीजन, जो बॉर्डरिंग रीजन है रशिया का, वहाँ पर यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हुए हैं। ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये उन हमलों का नतीजा है। एक ऑयल फैसिलिटी जो है वो हिट हुई है यूक्रेन के इन हमलों के नतीजे में, और अभी तक कैजुअलिटीज़ की कोई रिपोर्ट रशिया की जानिब से सामने नहीं आई। यूक्रेन ने एक मरतबा फिर से जो ब्लैक सी फ्लीट है रशिया की, उसको यूक्रेन ने टारगेट किया है और एक जहाज़ को, एक शिप को तबाह करने का दावा यूक्रेन की जानिब से सामने आया। रशिया ने यहाँ पर भी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया, यानी कि इस दावे को दुरुस्त या गलत करार नहीं दिया जो दावा यूक्रेन की जानिब से विद वीडियो एविडेंस जो दावा सामने आया है, इस पर रशिया का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। रशिया की जानिब से 42 ड्रोन हमले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, जो ओडेसा का रीजन है, मिकोलाइव का रीजन है, इस समेत डिफरेंट रीजन्स को रशिया ने टारगेट किया और 7 जो ज़ख्मी हैं यहाँ पर रिपोर्ट किए जा रहे हैं। ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी। 38 ड्रोन्स को बहरहाल मार गिराने का दावा यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया कि 42 में से 38 को हमने मार गिराया। बहरहाल 4 ड्रोन्स जो हैं उन्होंने जाकर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया, और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, रशिया हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। और इस वीडियो पैगाम के अंदर यूक्रेन के सदर ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी शुक्रिया अदा किया। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का शुक्रिया किस लिए? क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रशिया के कुछ जनरल्स के खिलाफ जो हैं वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, अहकामात जारी कर दिए गए हैं आईसीसी की जानिब से। पहले रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के वारंट गिरफ्तारी भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ही जारी कर रखे हैं। क्रेमलिन ने कहा कि हमारे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम आईसीसी की जुरिस्डिक्शंस को तस्लीम नहीं करते और हमारा ऑपरेशन इसी तरह से आगे की जानिब बढ़ता रहेगा। और रशिया का ऑपरेशन मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन बल्कि सदर्न यूक्रेन के अंदर भी रशिया की एक तो ये ड्रोन हमले और बमबारी भी जारी है, साथ ही साथ जो रशिया के ट्रूप्स हैं, जो फौजी हैं, उनकी पेशकदमी बहुत तेज़ है। इन 2 सालों के दौरान अगर देखें तो ये वक्त, ये जो महीने गुजर रहे हैं, पिछला महीना फरवरी का और ये महीना मार्च का, यहाँ पर रशिया के जो ट्रूप्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। इतनी तेज़ी के साथ कि मोल्दोवा को भी अब ख़तरा महसूस होने लगा है कि रशिया दिनों दिनों के अंदर मोल्दोवा के इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया तक पहुँच जाएगा। और ट्रांसनिस्ट्रिया जहाँ पर ऑलरेडी रशिया के पीस कीपर्स भी तैनात हैं, और ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर किस तरह की बदमज़गी गुज़िश्ता दिनों हुई उस पर सेपरेटली हमने बात की थी। तो
तो अब मोल्दोवा को ये ख़तरा और ख़दशा पैदा हो गया है कि मोल्दोवा के अंदर जब रशिया के फ़ौजी करीब पहुंचेंगे ट्रांसनिस्ट्रिया के, तो ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर मुजाहिरे फूट पड़ेंगे और फिर रशिया बहाना बनाकर, रशिया ने पहले पॉजिटिवली रद्दअमल का इजहार किया, जो भी ट्रांसनिस्ट्रिया की अथॉरिटीज़ की जानिब से मदद की अपील की गई है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से, तो उस पर पुतिन ने कहा था, मरिया ज़खरोवा ने कहा था रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान ने, कि हम आपकी मदद करेंगे। और इस तरह की अगर कॉल ट्रांसनिस्ट्रिया की जानिब से सामने आई है तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ट्रांसनिस्ट्रिया के अवाम को महफूज बनाएं। अब ये जो रिपोर्ट मिली मोल्दोवा को, तो मोल्दोवा आपको मालूम है छोटा सा मुल्क है, न यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, न नेटो का मेंबर है, न इसका कोई यार है, न मददगार है। यूक्रेन को तो चलो यूक्रेन की आर्मी स्ट्रॉन्ग है और यूक्रेन की जो पोजीशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक यूक्रेन को कंधे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोल्दोवा का कंधा भी ये यूरोपियन कंट्रीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोल्दोवा के कंधे पर बंदूक भी नहीं रखी जा सकती, इतना कमज़ोर मुल्क है मोल्दोवा। लेकिन यहाँ पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो मसीहा बनकर सामने आए हैं और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि डोंट वरी, फ्रांस इज़ हेयर। और फ्रांस के सदर ने जो माया सांदू हैं, जो मोल्दोवा की प्रेसिडेंट हैं, उनको बुलाया है पेरिस और यहाँ पर एक जॉइंट किस्म का एग्रीमेंट तय किया जाएगा, सिक्योरिटी एग्रीमेंट तय किया जाएगा। मोल्दोवा की हिफाजत का ठेका फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन उठाने के लिए तैयार है। ना सिर्फ मोल्दोवा बल्कि यूक्रेन की हिफाजत का ठेका भी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि मैं अपनी स्टेटमेंट से पीछे नहीं हटा। और तमाम के तमाम यूरोप को और नेटो मेंबर कंट्रीज़ को मुखातिब करते हुए फ्रांस के सदर ने कहा कि बुज़दिल मत बनो और अपने फ़ौजी यूक्रेन के अंदर उतार दो, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। अब फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की इस स्टेटमेंट पर अमेरिका की जानिब से जो व्हाइट हाउस के तर्जमान हैं जॉन किर्बी, उन्होंने किस तरह से रद्दअमल का इजहार किया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I'm not going to parse President Macron's words. I mean, he certainly has every right and ability to speak for himself and his views. All I can do is speak for President Biden, Commander-in-Chief, and the President has been clear. We have been extraordinarily strong in leading international efforts to support Ukraine for the last 2 years. We need Congress to help right now pass that supplemental so we can continue that strong leadership and support a coalition of more than 50 nations that the United States put together to support Ukraine. He's also been very clear since the very beginning of this war. There's not going to be U.S. troops on the ground fighting inside Ukraine. And you know what? President Zelensky isn't asking for that. गुफ्तगू आपने सुनी व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन किर्बी की, जिन्होंने इमैनुअल मैक्रोन की स्टेटमेंट से मुतल्लिक सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हमने बहुत मदद की है, यूक्रेन ने जो मदद मांगी है वो हमने की है। यूक्रेन के सदर ने कभी फ़ौजी नहीं मांगे, यूक्रेन के सदर को असलहा गोला बारूद चाहिए और वो हम यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे आगे हमारे सदर ने मुतअद्दिद मरतबा कहा है कि इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। डायरेक्ट पार्टी नेटो रशिया जंग के अंदर डायरेक्ट पार्टी नहीं बनेगा। और यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस से दोबारा से अपील की कि आप जो बिल है $60 बिलियन से ज़्यादा यूक्रेन की मदद का बिल है वो अप्रूव करें, ताकि यूक्रेन जो मांग रहा है वो हम यूक्रेन को प्रोवाइड करें। यही रद्दअमल जो यूरोपियन कंट्रीज़ का है वो भी यही रद्दअमल है। कोई भी मुल्क, इवन कि चेकिया के सरबराह से मुलाकात की फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने और उन्हें भी झंझोड़ने की कोशिश की, लेकिन चेकिया भी फ्रांस का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक ताल्लुक है फौजी यूक्रेन के अंदर भेजने का, हाँ असलहे गोले बारूद की हद तक ये महदूद हैं। और नीदरलैंड्स के सरबराह ने विजिट किया यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव का, यहाँ पर कुछ ज़ख्मी फ़ौजियों से मुलाकात की जो मैदान जंग के अंदर लड़ रहे हैं। कुछ मुआहिदों पर दस्तखत किए गए और सबसे इम्पॉर्टेंट मुआहिदा जो नीदरलैंड्स के साथ है वो यूक्रेन का F-16 का मुआहिदा है, आपको मालूम है। और F-16 यूक्रेन को इसी साल यूक्रेन के सदर ने कहा, अपने सेल्फी वीडियो पैगाम के अंदर यूक्रेन के सदर ने कहा कि नीदरलैंड्स के सरबराह का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो यूक्रेन आए। और उन्होंने दोबारा से जो F-16 हैं उनके हवाले से हमें बताया है कि इसी साल हमें F-16 नीदरलैंड्स की जानिब से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसी तरह जो दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी F-16 हो, असलहा गोला बारूद हो, यहाँ तक महदूद हैं सिवाय लिथुआनिया के। लिथुआनिया की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। लिथुआनिया ने कहा कि जो रशिया के इंतखाबात हैं
इनके नताइज को हमें बायकॉट करना चाहिए, पूरे के पूरे यूरोप को और नेटो मेंबर्स को रशिया के इंतखाबात के नताइज को नहीं मानना चाहिए। अलेक्सी नावाल्नी के साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह से रशिया अपने ऑपोजिशन लीडर्स को इंतखाबात लड़ने नहीं दे रहे या फिर उन्हें जेलों के अंदर बंद कर रहे हैं, उन्हें जेलों के अंदर मार रहे हैं, तो लिथुआनिया की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि हमें रशिया के इंतखाबात को तस्लीम नहीं करना चाहिए। मारिया ज़खरोवा ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिस तरह की स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं इन यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, तो रशिया के इंतखाबात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है कि हम बदले में आपके इंतखाबात को मंजूर ना करने जैसी बातें हमारी जानिब से की जाने लगे तो आग से खेलना बंद करें। नेटो के फ़ौजी जो हैं वो यूक्रेन में उतारने से मुतल्लिक और ये जो इंतखाबात का बायकॉट करने से मुतल्लिक जो स्टेटमेंट्स हैं, इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए क्रेमलिन की जानिब से कहा गया, फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया कि आग से खेलना बंद करें और इस तरह के ओछे हथकंडों का रशिया के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। असर तो होगा। जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आई है नावाल्नी की अहलिया की जानिब से, नावाल्नी की अहलिया ने कहा कि रशिया के जो सदारती इंतखाबात हैं, मैं आपको बता दूं कि 15 से 17 मार्च इसी महीने रशिया के अंदर सदारती इंतखाबात हैं और पुतिन की जीत कन्फर्म है रशिया के अंदर। तो नावाल्नी की अहलिया ने रशियन से ये अपील की है कि आप इंतखाबात के दिन आपने बाहर निकलना है, प्रोटेस्ट करना है, तोड़ फोड़ करनी है, इन्होंने गंद डालना है और इसके पीछे कौन है वो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ना सिर्फ आपको, रशिया को भी मालूम है। रशिया की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि गंद डालने की जो कोशिश नेटो की जानिब से की जा रही है, तो बराए मेहरबानी बाज रहा जाए, रशिया के इंतखाबात में इंटरफेयर करने से बाज रहा जाए। हम आपके इंतखाबात में इंटरफेयर नहीं करते, आप हमारे इंतखाबात में इंटरफेयर ना करें और यूक्रेन के अंदर अपने फ़ौजी भेजने से भी बराए मेहरबानी बाज रहें। ये रशिया के जो स्पाई चीफ हैं उनकी जानिब से वार्निंग सामने आई है यूक्रेन के अंदर फ़ौजी भेजने से मुतल्लिक। बहरहाल नावाल्नी की अहलिया की जानिब से भरपूर एहतजाज की कॉल सामने आई है और नावाल्नी की अहलिया ने अपने हस्बैंड की अलेक्सी नावाल्नी की सीट संभाल ली है और सुर्खियां ग्रैब कर ली हैं। इन्हें बुलाया गया है अमेरिका की जानिब से, जो स्टेट एड्रेस है अमेरिका के सदर जो बाइडन का, वहाँ पर भी नावाल्नी की अहलिया को मदऊ किया गया है और यहाँ पर ज़ेलेंस्का को भी मदऊ किया गया था। जो यूक्रेन के सदर की अहलिया हैं, यूक्रेन की फर्स्ट लेडी हैं, उनको भी अमेरिका की जानिब से दावतनामा मौसूल हुआ, जिसको बहुत प्यार से ओलेना ज़ेलेंस्का ने मुस्तरद कर दिया। और ओलेना ज़ेलेंस्का की तर्जमान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि ओलेना ज़ेलेंस्का बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए वो अमेरिका नहीं जा सकती। अब ये जो मसरूफियत है, ये मैं आपको बता दूं कि क्या है। जो नावाल्नी की अहलियां हैं उनको भी इनविटेशन है, इस वजह से ओलेना ज़ेलेंस्का अमेरिका नहीं जाएंगी। अब इनसे क्या तकलीफ़ है, नावाल्नी की अहलिया से ओलेना ज़ेलेंस्का को क्या तकलीफ़ है? पहली तकलीफ़ तो ये है कि अलेक्सी नावाल्नी क्राइमिया को रशिया का हिस्सा समझते थे और उन्होंने अपनी तकारीर के दौरान मुतअद्दिद मरतबा ये बात की है। हाँ, वो उनका टिल्ट यूरोप की जानिब था, उनका टिल्ट वेस्ट की जानिब था और वो रशिया को तब्दील करना चाहते थे, रशिया के रंग तब्दील करना चाहते थे, लेकिन क्राइमिया को अलेक्सी नावाल्नी भी रशिया का हिस्सा तस्लीम करते थे। तो पहली वजह तो ये बताई जा रही है कि ये वजह हो सकती है कि ओलेना ज़ेलेंस्का ने अमेरिका जाने से इनकार किया है। दूसरी वजह यह है कि आजकल हेडलाइंस ग्रैब की हुई हैं, जो नावाल्नी की अहलियां हैं उन्होंने हेडलाइंस ग्रैब की हुई हैं और ये नया कंधा है जिसको अब नेटो ममालिक जो हैं, इस कंधे की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। इस कंधे पर बंदूक रखकर जो इलेक्शंस में गंद है वो डालना है आने वाले दिनों में नेटो ममालिक ने, तो ये कंधा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोमिनेंट होंगी जो अलेक्सी नावाल्नी की अहलियां हैं उस इवेंट के अंदर, ये सुर्खियां ग्रैब करेंगी। शायद इसलिए भी ओलेना ज़ेलेंस्का, ये जो स्टेट एड्रेस है यहाँ पर ओलेना ज़ेलेंस्का नहीं जा रही। और तीसरी बात ये भी गर्दिश कर रही है कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात सर पर हैं और अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री कन्फर्म हो चुकी है। तो इस वजह से यूक्रेन जो बाइडन से थोड़े से फासले पर रहना चाहता है। यहाँ से इमदाद भी कोई नहीं आ रही, इमदाद भी पूरी ट्रंप पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर यूक्रेन की जानिब से एक न्यूट्रल बिहेवियर दिखाने की कोशिश की जा रही है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान। अब कोई भी रीज़न इन तीनों में से हो सकती है, ये डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दी
اور اب वर्ल्ड वॉर 3 आपको समझ आ गई होगी कि क्यों टॉप ट्रेंड कर रहा है एक्स के ऊपर। इमैनुअल मैक्रोन क्या कामयाब हो जाएंगे किसी एक यूरोपियन कंट्री को भी इस बात पर मनाने में कि अपने फौजी यूक्रेन के अंदर भेज दो। और अगर यूरोपियन कंट्रीज़ नेटो ममालिक जो हैं, शुरू से हमने देखा इस जंग के आगाज़ से कि इसी तरह होता है। इवन कि जॉन किर्बी ने जो बात की वो बात भी सुनने से ताल्लुक़ रखती है कि जॉन किर्बी ने कहा कि यूक्रेन के सदर ने मांगा ही नहीं हमारे से। अगर यूक्रेन के सदर, इनके कहने का मतलब ये था कि अगर यूक्रेन के सदर मांगना स्टार्ट कर दें जिस तरह से वो मांगते हैं कि मुझे F-16 दे दो, मुझे F-16 दे दो, आखिर इन्हें देना पड़े। ये मैं आपको सुर्खी दिखा देता हूँ। रशिया की जानिब से 2023 में गुज़िश्ता साल यही स्टेटमेंट सामने आई थी कि आग से मत खेलो। F-16 के हवाले से ये स्टेटमेंट सामने आई थी और अब F-16 यूक्रेन को प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं। तो आग से मत खेलो, आग से मत खेलो की जो खोखली स्टेटमेंट्स हैं, इनको देखते हुए क्या नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ यूक्रेन की जानिब से मांगे भी जा सकते हैं ट्रूप्स। मैं आपको याद करवा दूं कि जब फ्रांस के सदर ने ये बात की थी तो यूक्रेन ने वेलकम किया था कि हम वेलकम करते हैं फ्रांस के सदर की स्टेटमेंट को। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन की जानिब से अब F-16 तो यूक्रेन को मिल रहे हैं, अगला मुतालबा यूक्रेन का क्या यही होगा कि हमें नेटो के फ़ौजी चाहिए। और अगर ये मुतालबा यूक्रेन ने किया और नेटो ने इस मुतालबे को मंजूर कर लिया तो रशिया का क्या रद्द अमल होगा, नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।